गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास रात्रि 8 बजे होती है, जिसमें हम हिंदी के बेहतरीन 40 प्रश्न लेकर आते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बेहतरीन क्लास करते हैं। चलिए बताइए, पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द इसने का समानार्थी शब्द नहीं है? बताइए। समानार्थी का मतलब है पर्यायवाची। कौन सा शब्द इसने का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? सरगोद इसने का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है। ऑप्शन सी सही है। बहुत शानदार लेवल है प्रश्न का, प्रश्नों का बहुत शानदार लेवल है। जरूर लगाया करिए। रात्रि 8 बजे बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आता हूँ। चलिए बताइए, बहुत शानदार। देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए। देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? बताइए। समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? सर ऑप्शन ए, इसी को समानता या इसी को तुल्यता सूचक भी कहते हैं। समानता सूचक या तुल्यता सूचक, ऑप्शन ए सही है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? बताइए। जो कवि थे कबीर दास, वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी सिकंदर। और तुलसीदास किसके थे? अकबर के समकालीन थे। आंसर सही होगा सी। आंसर सी। चलिए बताइए, अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है। बताइए, संयुक्त सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? जहां पर दो सर्वनाम आए हों, संयुक्त का मतलब है एक साथ सर्वनाम आ गए हों। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक ये भी है, अनिश्चयवाचक ये भी है। सब, ये सब नहीं, कुछ ना कुछ, ये है संयुक्त। कुछ ना कुछ, ये क्या है? ऑप्शन डी, ये संयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन डी, ये क्या है? ये संयुक्त सर्वनाम है। बहुत बढ़िया। सब तो समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है सब। चलिए ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपने शायद ही कभी देखे हों। चलिए, खड़क विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? प्रेस मतलब जहां पर पत्रिकाएं छपती हों, पत्रिकाएं अखबार छपते हों। तो खड़क विलास है ना, ये कहां पर है? प्रेस ये कहां पर है? किस जगह है ये पटना में है। ऑप्शन डी कहां है? पटना में। चलिए बताइए, अगला प्रश्न शानदार है। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? बताइए। कालवाचक अर्थात कालवाचक वह होगा जो समय का सूचक हो। तो तब, अब, ये क्या है? ये समय के सूचक हैं। ऑप्शन बी, ये कालवाचक अव्यय है। ऑप्शन बी। चलिए बताइए, 8वां प्रश्न है। लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? बताइए। गा रही थी कौन सा वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन बी, ये कौन सा वाक्य है? अपूर्ण भूतकाल। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? ये शब्द है परीक्षा केंद्र, तो इसमें कौन सा समास है? बताइए। परीक्षा के लिए केंद्र,
परीक्षा के लिए केंद्र और के लिए शब्द आ जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। वर्णमाला से प्रश्न है, इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? जो चा वर्ग के वर्ण हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए। तो क्या है? तालु। चा का उच्चारण स्थान तालु है। कंठ से कौन है? का वर्ग कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग दंत से बोला जाता है और ठा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, टा वर्ग। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न है। किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? बताइए। किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? तो इनमें से कौन सा है? हरदोई। हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। सर कानपुर में भी कन्नौजी बोली जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? सर कितने के हैं? 5 प्रकार के हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए। जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त हो वो शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे जी ने नहीं किया था? बताइए। अज्ञे जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? बताइए। किस पत्रिका का नहीं किया? सर नंदन पत्रिका। ऑप्शन ए, नंदन पत्रिका का संपादन अज्ञे जी ने नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी नहीं है? बताइए। रचनाकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, कौन से रचनाकार हैं जिन्हें अब तक ज्ञानपीठ नहीं मिला? कौन से हैं? मृदुला गर्ग हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी। चलिए बताइए, 16वां प्रश्न है। बताइए, निम्न वाक्यों में अपादान कारक की किस वाक्य में व्याख्या हुई है? या अपादान कारक किस वाक्य में आया है? बताइए। तो वह जाति से वैश्य है, तो इसमें तो अपादान नहीं है। मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूदा। लड़का छत से कूदा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। अर्जुन का पर्यायवाची, सर अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं। ये इनका धनंजय किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? पहली पुस्तक वापस करो तो पहली में कौन सा विशेषण है? बताइए। पहली में कौन सा विशेषण है? सर क्रमवाचक विशेषण है। पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे शब्द आ जाए तो क्रमवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए 19वां प्रश्न है। बताइए, इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न लेकर आते हैं, ऐसे प्रश्न जो आपके शायद ही आपने कहीं पढ़े हों, है ना। थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न जिससे आपके सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए। तो हम अच्छे प्रश्न। चलिए, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन शाह। शिवपूजन शाह। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्य के लिए
कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, बताइए। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए तो उसके लिए एक वाक्य क्या आएगा, कृतार्थ। ऑप्शन बी, उसे के लिए एक शब्द आएगा कृतार्थ। चलिए बताइए 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, बताइए। कर्मवाच्य सर जहां द्वारा लगा हो, जहां द्वारा किसानों द्वारा फसल काट ली गई। ऑप्शन सी, ये कर्मवाच्य वाला वाक्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है। मैथिली भाषा किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, जल्दी से बताइए। सर ये बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है। यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, बताइए। यह किस प्रकार का विशेषण है, यह सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण, सार्वनामिक। और अगर लिखा होता यह मेरा घर है तो यह हो जाता कौन सा, संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम है ना, या निश्चयवाचक जिसे कहते हैं, निश्चय। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग है, सर अति उपसर्ग है। ऑप्शन बी, अतियुक्त में अति उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए अगला प्रश्न शानदार है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्यायवाची क्या है, मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या है, बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसे प्रशासनिक नियंत्रण कहते हैं। ऑप्शन डी सही है, प्रशासनिक नियंत्रण। चलिए 26वां प्रश्न है, बताइए। सही वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है, शब्द कौन सा है, शब्द पूछा है। सही वर्तनी वाला शब्द, सर परोपकार कहाँ सही लिखा है, ये ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी और डी दोनों में परोपकार सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। ध्यान से पढ़िए वाक्य। 27वां प्रश्न है, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, सर थोड़ी सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए कौन सा, परिमाणवाचक। चलिए लोकोक्ति है, बहुत शानदार है, बताइए। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बताइए। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। ऑप्शन सी सही होगा, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। चलिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, क्या आपको पता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ये हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको याद करना ही है। केंद्रीय निदेशालय जो है, हिंदी निदेशालय, ये नई दिल्ली में है। चलिए 30वां प्रश्न है, 30वां शानदार प्रश्न है, बताइए। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, बताइए। राजभाषा समिति की अध्यक्षता सीधी सी बात है, भारत के गृह मंत्री और केंद्र
संसदीय समिति की अध्यक्षता वो भारत के प्रधानमंत्री, और राज्य पूछ दिया जाए तो भारत के गृह मंत्री। मैं ऐसा प्रश्न करवा चुका हूं। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही है, ईय प्रत्यय है। चलिए, बेहतरीन प्रश्न है, शानदार है। बताइए, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? कहाँ संपन्न हुआ ये नहीं बताना, ये बताना ये किस प्रकार का वाक्य है। सर कहाँ लगा है, कहाँ लगा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी सही है, प्रश्नवाचक। चलिए बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। ऑप्शन सी शोक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या है? सो उद्देश्य का, तो इसका सही संधि विच्छेद का होगा सा प्लस उद्देश्य। क्या है? सा प्लस उद्देश्य। ऑप्शन डी। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर। चलिए बताइए, पता है तो बताओ, वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? बताइए, वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है? सर ऑप्शन ए सही है, भारतीय भाषा परिषद। ऑप्शन ए, भारतीय भाषा परिषद। चलिए अगले प्रश्न पर, और बहुत बेहतरीन, ABCD एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ABCD एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बताइए, कौन है? रविंद्र कालिया। ऑप्शन ए सही है, रविंद्र कालिया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? और ये भी बताइए इसमें कौन सी संधि है? तो निष्करुण का निधन करुण, निधन करुण। और कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। निष्करुण में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, बताइए कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? कैलाश वाजपेयी ने एक रचना लिखी है, हवा में हस्ताक्षर, इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, 39वां प्रश्न है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत काम करता है? बताइए, प्रश्न करवाया है राजभाषा विभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राजभाषा विभाग के। ऑप्शन बी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए, आज का अंतिम प्रश्न है, नीलमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, नीलमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताओ। तो नील धन इमा, कौन सा, कैसे लिखेंगे? नील धन इमा, तो कौन सा प्रत्यय है? इमा प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 40 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। सभी लोग चैनल को शेयर करिए, सभी लोग हमारे YouTube चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं रोज रात्रि 8 बजे इसी तरह बेहतरीन 40 प्रश्न लेकर आता रहूँगा। चलिए तो मिलते हैं कल इसी समय फिर से नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।